हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, आपको हमारे एफर्ट्स, हमारा काम पसंद आता है, तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको इतना मोटिवेट कर सकता है कि हम आप तक और बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचा पाएं। और ये जो आपको लगता है कि वीडियो जो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो सिर्फ ये 10-15 मिनट में ही तैयार नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे फ्रेमवर्क लगता है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारा वर्क पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है और आज का हमारा मेन टॉपिक है कंजंक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंजंक्शन का टॉपिक। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने डिजिटल प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर। तो ये रही हमारी स्क्रीन, हियर वी गो। तो हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन का पहले तो मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजंक्शन? कंजंक्शन को, जिस वर्ड्स को हम लोग ड्राइव किया गया है, इस वर्ड को ड्राइव किया गया है कंजंक्शन को, द वर्ड को ज्वाइन। को ज्वाइन का मीनिंग होता है किसी दो वर्ड्स को, किसी दो क्लॉजेस को, किसी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है, तो हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन की डेफिनेशन से समझते हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस और टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इसका मीनिंग क्या हुआ? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं जब हमें दो वर्ड्स को या फिर दो क्लॉजेस को या फिर दो फ्रेजेस को और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। टॉम एंड जेरी। टॉम एक अलग नाउन है, जेरी एक अलग नाउन है। दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने कंजंक्शन का यूज किया, यहां पर एंड कंजंक्शन का यूज किया है। एंड जो है यहां पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। किस कंजंक्शन का काम कर रहा है? वो टॉम और जेरी दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। आई नो हिम बट माय फैमिली डजंट नो हिम। यहां पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, अगर मैं यहां इस सेंटेंस से बट को हटा देता हूं, ये जो कंजंक्शन यहां पर मैंने जोड़ा है बट, अगर इसको हटा देता हूं तो भी ये दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट है। आई नो हिम भी एक परफेक्ट सेंटेंस है, माई फैमिली डजंट नो हिम भी एक परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को मैं एक साथ तो बोल नहीं सकता। अगर इन दोनों सेंटेंस को मुझे एक साथ बोलना है, ज्वाइन करना है, तो मैंने यहां पर कंजंक्शन का यूज किया है। कौन सा कंजंक्शन का यूज किया? यहां पर मैंने बट कंजंक्शन का यूज किया। तो इसलिए ये पूरा सेंटेंस कैसा हो गया? आई नो हिम बट माई फैमिली डजंट नो हिम। ओके, मैं तो उसे जानता हूं बट मेरी फैमिली उसे नहीं जानती है। तो ये एक कंजंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल था। आज हम लोग कुछ कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है और जिसको यूज कर कर आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रेसिव हो सकती है। आप उसे लोकल अपने किसी भी कम्युनिटी में जहां पर भी आप रहते हैं, अपने मॉम डैड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन कंजंक्शंस वर्ड का यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ही इंप्रेसिव दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला कंजंक्शन वर्ड है एज। एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट में समझेंगे। तो एज को कहां कहां यूज किया जाता है, उसका क्या मीनिंग निकल सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा इन द वे इन विच। इसका मीनिंग होता है एज का इन द वे इन विच। इसका मतलब जैसा मैंने बताया उस तरीके से। तो एग्जाम्पल क्या लिखा है यहां पर? ही डिड एज आई सेड। यहां पर एज का यूज मैंने क्यों किया है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने वैसा ही किया जैसा मैंने उसे कहा था। अगला एग्जांपल है आई टॉट देम एज आई वाज आस्क्ड। अगर मैंने इन दोनों सेंटेंस में से एज हटा के ये जो मैंने पूरा ऊपर मीनिंग लिखा है, अगर वो ऐड कर दूं तो भी सेंटेंस करेक्ट रहेगा। देखते हैं। ही डिड इन द वे इन विच आई सेड। इसका मतलब क्या हुआ? उसने वैसा ही किया जैसा मैंने उसे कहा था। नेक्स्ट एग्जांपल से आई टॉट देम इन द वे इन विच आई वाज आस्क्ड। मैंने उन्हें पढ़ाया जैसा कि मुझे कहा गया था, जैसा कि मुझसे पूछा गया था, मैंने वैसा उन्हें पढ़ाया। तो यहां पर भी मैंने एज का यूज किया। यहां पर जो एज कंजंक्शन है वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो यहां पर जो दो सेंटेंस कौन से जुड़ रहे हैं? आई टॉट देम एंड आई वाज आस्क्ड। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस, दोनों को जोड़ना जरूरी था, तो दोनों को जोड़ा। तो मैंने कौन सा कंजंक्शन का यूज किया? यहां पर एज कंजंक्शन का यूज किया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग। टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग का मीनिंग क्या हुआ? जब भी मुझे किसी चीज का, किसी बात का रीजन बताना होता है, तब भी मुझे एज का यूज करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मेरा कोई एक काम चल रहा है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसके कारण मेरा दूसरा काम, जो दूसरा एक्शन है वो इफेक्टिव है, मतलब एक से दूसरा रिलेटेड है, तो भी मैं एज का यूज करता हूं। एग्जांपल देखते हैं, एज ही वॉज बिजी आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। एज ही वॉज बिजी, वो बिजी है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा जो इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो बिजी था। तो इसलिए जब मैं वो बिजी था, जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसके आगे मैंने लगा दिया एज he was busy I did not disturb him। सेकेंड एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, as he is new in the class he need your help। he need your help इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लास में नया है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, आपकी मदद, आपको उसे मदद करना चाहिए। he need your help, उसका आपका सपोर्ट उसको बहुत जरूरी है। तो as he new in the class, he is new in the class is also a complete sentence, he need your help is also a complete sentence, but दोनों को ज्वाइन करना था तो स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया as he is new in the class he need your help। अगला पॉइंट देखते हैं, टू एड एन इंफॉर्मेशन। एड एन इंफॉर्मेशन मतलब जब भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन को बताना है, कोई डिलीवर करना है कुछ भी इंफॉर्मेशन, या क्राउड में या पब्लिकली, या फिर किसी भी से भी बात करना है, या आपसे मैं जैसे बात कर रहा हूं, तो भी मैं एज का यूज कर सकता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एज यू नो दिस सेशन इज ऑन कंजंक्शन। जैसा कि आपको पता है ये जो सेशन चल रहा है वो कंजंक्शन पर है। तो यहां पर भी मैंने बताया, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो यहां पर एज आई टोल्ड यू, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस और इन माई अर्लियर क्लासेस, एज आई टोल्ड अर्लियर, एज आई सेड अर्लियर। तो यहां पर भी जब भी मुझे कोई एड ऑन इंफॉर्मेशन बोलनी होती है, जब भी जैसे एज यू नो, और जो सामने वाले को पहले से ही पता हो, एज यू नो दिस सेशन इज ऑन कंजंक्शन, इसका मतलब आपको तो पता है ये कंजंक्शन पे चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने एज कंजंक्शन का यहां पर यूज किया हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं यहां पर, वन इवेंट हैपन एंड अनदर इज इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो इवेंट है वो हो चुका है और दूसरा जो है वो प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस है, तो भी हम लोग एज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, माई डैड कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग। तो यहां पर जो दूसरा एक्शन है वो क्या है, मैं जो खेल रहा हूं वो मेरा दूसरा एक्शन है, लेकिन मेरा जो पहला एक्शन, जो डैड का एक्शन है वो क्या है, माई डैड कॉल्ड मी। क्यों बुलाया उन्होंने, क्योंकि मैं खेल रहा था, इसलिए भी मैंने यहां पर एज का यूज कर दिया इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि यहां पर माई डैड कॉल्ड मी भी एक कंप्लीट सेंटेंस है एंड आई वॉज प्लेइंग भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने कौन सा कंजंक्शन का यूज किया है, एज कंजंक्शन का यूज किया है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला अपन जो कंजंक्शन वर्ड है उसको एज का ही से सिमिलर होता है, लेकिन साथ में इसको फ्रेज बना के उसमें और वर्ड्स ऐड करके एक बड़ा कंजंक्शन वर्ड बन गया जिसका नाम है एज वेल एज। एज वेल एज भी एंड जैसे ही यूज होता है, लेकिन एंड जब हम लोग यूज करते हैं उसमें दोनों सेंटेंस का इंपॉर्टेंस बराबर होता है, लेकिन जब हम लोग एज वेल एज का यूज करते हैं तो यहां पर दोनों सेंटेंस का इंपॉर्टेंस बराबर नहीं होता। जो सेकंड होता है एज वेल एज के बाद जो लगाते हैं हम लोग सेंटेंसेस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, यू एज वेल एज योर फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। आप और आपके फ्रेंड दोनों इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम तो इंटेलिजेंट हो ये तो मुझे पता है, लेकिन आपका फ्रेंड भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एज वेल एज का लगाया है। यहां पर मैं यू एंड योर फ्रेंड इज इंटेलिजेंट ये भी लगा सकता था, लेकिन यहां पर मैं इज नहीं लगाता, फिर मैं वहां पर आर लगाता, क्योंकि यू एंड योर फ्रेंड होके ये दो बढ़ जाते। लेकिन यहां पर जब मैं लगा रहा हूं यू एज वेल एज योर फ्रेंड, यहां पर जो मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, इज का यूज किया है। ये जो इज है वो मेरे जो फर्स्ट वाला मेरा क्लॉज है, जो फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट नाउन है यू। यू जहां पर है जो मैं बता रहा हूं वो एक सिंगुलर आदमी की बात कर रहा है, इसलिए मैंने वहां पर इज लगाया, यू एंड योर फ्रेंड इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, आई नीड माई मोबाइल एज वेल एज माई वॉलेट बिफोर आई लीव। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपने मोबाइल की जरूरत है, साथ ही अपने वॉलेट की भी जरूरत है निकलने से पहले। तो यहां पर मोबाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा वॉलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वॉलेट को अच्छे से प्रोनाउंस करना होता है, तो ये जो टी होता है लास्ट में वो साइलेंट होता है, दिस टी इज साइलेंट इन वॉलेट। अगर मैं जल्दी से इसको प्रोनाउंस करूंगा वॉलेट, तो मैं वो टी नहीं भी बोलूंगा तो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर जो कंजंक्शन का वर्ड यूज किया, आई नीड माई मोबाइल फोन एज वेल एज माई वॉलेट बिफोर आई लीव। अगला अपन लोग कंजंक्शन वर्ड सीखने वाले हैं जिसका नाम है एज सून एज। इसका मतलब होता है हिंदी में जैसे ही। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। तो एज सून एज से तो आपने सुना ही होगा, बहुत
कई बार किसी के हर लोगों के मुंह से सुना होगा एज सून एज, वो लोग बोलते रहते हैं एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज आई कम। तो एज सून एज में ये होता है कि जब एक सेंटेंस तुरंत कंप्लीट हो चुका है और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। इसका सिर्फ सेंटेंस नहीं, जैसे कोई एक एक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके जस्ट बाद कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होने वाला है, तब भी हम लोग एज सून एज का यूज करते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं, आई विल कॉल यू एज सून एज आई कम टू योर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? आई विल कॉल यू एज सून एज आई कम टू योर प्लेस, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही मैं तुम्हारे जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही यहां पर जो सेकंड जो मेरा एक्शन है, तुम्हारी जगह पर पहुंच जाऊंगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर वो पहुंचेगा नहीं तो कॉल तो कर ही नहीं सकता। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच एट योर प्लेस। तो जब मैं आपकी जगह पर पहुंच जाऊंगा तभी मैं कॉल कर सकता हूं, इसलिए भी मैंने यहां पर एज सून एज का इस्तेमाल किया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल टेक यू आउट फॉर अ मूवी एज सून एज आई कंप्लीट माई वर्क। आई विल टेक यू आउट फॉर अ मूवी एज सून एज आई कंप्लीट माई ऑफिस वर्क। तो यहां पर भी सेकंड जो एक्शन है वो कंप्लीट होगा तभी मेरा फर्स्ट एक्शन हो सकता है। जैसे कि आई विल टेक यू आउट फॉर अ मूवी, इसका मतलब मैं आप तुम्हें मूवी दिखाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। कब? जैसे ही मैं अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर लूंगा। तो ये क्या समझ आया इससे आपको कि ये एज सून एज का यूज जब करना होता है जब हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि एक एक्शन के इमीडिएट आफ्टर दूसरा एक्शन होने वाला है, लेकिन वो जो दूसरा एक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो उससे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहां पर एज सून एज का यूज कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।